उनको राज्य शासन से भेजकर राज्य शासन से अनुमोदित होकर एसडीएम साहब के यहाँ भेजना था और जाति प्रमाण पत्र बनाना था। और हमें सुनने में आया है कि प्रशासनिक अधिकारी लोग 1950 का रिकॉर्ड मांग कर रहे हैं। में हम लोग है पत्र व्यवहार कर रहे हैं, किंतु इसका कोई समाधान सरकार, केंद्र सरकार की नियत में बिल्कुल खोट है, बिल्कुल ही नहीं चाहती कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनना। एक लाइन में हमको खारिज कर देते हैं कि 1950 का रिकॉर्ड लाए। 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता कहीं से भी नहीं ला सकती, क्योंकि 1950 में तो ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बना था, तो मैं कहाँ से लेकर आएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये इतना विराट रूप लेगा, भूख हड़ताल तक हम लोग पहुंच जाएंगे अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता तो। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा कांग्रेस सरकार की, अगर मेरे समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त जो है मेरे पास जो है जाति प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्ग जिला एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में सरलीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य शासन जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यहाँ पर जो है इन लोग आए हैं। सर्व अनुसूचित जाति के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाबा अंबेडकर साहब के अनुयायी है इन लोग, और इन लोग जो है भारी समस्याओं के साथ यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आइए पूरे मामला को विस्तार से जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र पर किस तरह से इनको परेशानी आ रही है। जी सर बताएंगे, सर अपना परिचय पहले बताएंगे। सर मैं ज्ञानेश्वर बागड़े जी। जाति प्रमाण पत्र के लिए समस्या ये आ रहा है कि राज्य शासन ने अभी कुछ दिन पहले ही 1950 के रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है करके एक आदेश निकाला जी, स्वयं निकाले थे। हाँ, और सीएम साहब ने निकाले थे, और ये हर पंचायत और नगर निगम को दिया गया, और नगर निगम के माध्यम से वो जाति प्रमाण पत्र एमआईसी सामान्य सभा से पास करके उनको राज्य शासन से भेजकर राज्य शासन से अनुमोदित होकर एसडीएम साहब के यहाँ भेजना था और जाति प्रमाण पत्र बनाना था। तो शुरू में कुछ लोगों का बना, लेकिन उसके बाद अभी बनना बंद हो गया है। और हमें सुनने में आया है कि प्रशासनिक अधिकारी लोग 1950 का रिकॉर्ड मांग कर रहे हैं, और इसलिए हमने एसडीएम साहब से भी चर्चा किया उस बारे में। तो हमने कहा है कि भैया 1950 का रिकॉर्ड कैसे लाएगा, या तो आप केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, या बीएसएनएल को बंद कर दीजिए, या सेल को बंद कर दीजिए, तो लोग इधर उधर से लोग आएंगे नहीं और आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे नहीं। दूसरा हमने ये कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो पैदा हुआ है वो तो जाति प्रमाण पत्र का हकदार है। आप छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ है और आप 1950 का रिकॉर्ड मांग रहे हो, तो हमारे पास तो नहीं है। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो एक साथ था। मध्य प्रदेश था एक साथ। 56 में मध्य प्रदेश बना महाराष्ट्र से। 1950 सीपीएन, अगर 1950 को मांगते हो तो सीपीएन बरार को मानो, सीपीएम बरार का अपना डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं। तो हमने ये कहा है कि 1950 की वैसे तो आपने व्याख्या ही गलत किया है, क्योंकि 1950 में जातियों का उल्लेख एक लिस्ट बनी थी, और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के महार जाति को एक माना गया। आर्टिकल 1956 में लिखा हुआ है नहीं, 1950 में ये लिखा हुआ है धारा में। तो जो जहाँ जिस स्टेट में रहता है उसकी जाति अगर बाहर आती है और वहाँ के अंकित नंबर में अगर वो आती है तो वहाँ पर जारी हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? आप 1950 का रिकॉर्ड क्यों मांग रहे हो, और ये व्याख्या क्यों गलत कर रहे हो कि जो भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ में रहेगा उसी को दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, कल छत्तीसगढ़ का और कोई प्रदेश अलग बन जाएगा, तो इसमें हमारे क्या दोष है? जनता का क्या दोष है भाई? आपने अपनी सुविधा के लिए ये सब किया है। तो इससे पहले आपने जानकारी दिए थे, मतलब पत्रों के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को दिए थे। कलेक्टर साहब ने एसडीएम को रिफर किया, एसडीएम ने हमें फोन किया था, उनसे बातचीत हो गई है। बातचीत होने के बाद भी कुछ आंकड़ा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए यह धरना रखा गया है। जी जी, आपका परिचय। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। अभी ज्ञानू बागड़ी जी ने अपनी पूरी बात बताए हैं, लेकिन जिस तरह से उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग था, तो आपने जो है पत्र के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ शासन को इसकी जानकारी दिए थे, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैडम, पिछले 23 वर्षों से लगातार पत्र व्यवहार कोर्ट में, और राज्य शासन, केंद्र शासन, सभी शासन, राष्ट्रपति को लगातार संपर्क में हम लोग है पत्र व्यवहार कर रहे हैं, किंतु इसका कोई समाधान सरकार, केंद्र सरकार की नियत में बिल्कुल खोट है, बिल्कुल ही नहीं चाहती कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। दूसरा, इसीलिए सन 50 वाला बात यहाँ पे निकाले हमने। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि शायद यहाँ पे किसी को मालूम है कि नहीं मालूम, दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में जिस प्रकार से एक निकला हुआ एक लोकल स्तर पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि जो यहाँ पे, जैसे दिल्ली में
दिल्ली में किसी भी राज्य के लोग आएंगे और वहाँ पे 20 साल से निवास करेंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। ठीक उस प्रणाली को यहाँ लागू करना चाहिए। ये नगर निगम के माध्यम से बात करते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपनी बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराओ, कलेक्टर से बोल के इम्प्लीमेंटेशन कराओ। ये कोई मतलब जाति विशेष की बात हो रही है यहाँ पे, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी आयोग, मुझे पता चला आयोग भी आने वाला, आयोग भी इस बात को संज्ञान में ले। आज यहाँ पर हम यूपी बिहार के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं, कोई एक ही जाति वर्ग विशेष की बात नहीं है। यहाँ पे सभी अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, या कोई महार या विशेष लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रविदास समाज को मानने वाले लोग हैं, घासी समाज को मानने वाले, बंगाली लोग हैं, मजबी लोग हैं, इन सबका जाति प्रमाण पत्र का सवाल है। और इसको सारे लोग के साथ सेम समस्या है, सभी सेम समस्या। मेरा तो कहना है कि अन्य राज्यों से आकर के जो भी यहाँ पे बसे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, उनका निवास प्रमाण पत्र को, जैसा कि अभी ज्ञानू बागड़े जी ने कहा कि 2000 अगर 2000 से भी करते हैं तो सो फार सो गुड। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो दिल्ली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मैडम ने किया था या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया था, उस प्रकार से किया है। जो लोग यहाँ के स्थायी निवासी है या निवास कर रहे हैं 20 साल से 15-20 साल से, उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। ये समस्या वहाँ क्यों नहीं आ रही है, ये समस्या यहाँ क्यों आ रही है? और यही जाति को अगर कुछ मिल रहा है और बाकी के जो इतने हमारे जो अन्य जाति के लोग आए हुए यहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं, कुल मिला करके अनुसूचित जाति में भी भेदभाव करने वाली बात अगर शासन की नियत में खोट है तो हमारे वर्ग में भी ये बात आ रही है, ये स्पष्ट झलक रहा है। अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की शासन इस वक्त क्या कह रही है? मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले, गंभीरता से लेना नहीं चाहती। अगर वो वर्ग अनुसूचित जाति में वर्ग विशेष वर्ग को देखेगी और बाकी जो अन्य राज्य से बच्चे यहाँ पे आए हैं उनकी समस्याओं को नहीं देखेगी, तो फिर वो अपने सर्व अनुसूचित जाति समाज अपनी डोली अलग से बजाएगा, फिर उसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक संदेश देना चाहूंगा मैं इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार को एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सामान्य लोगों के लिए 10% आरक्षण की सुविधा किया और रातों रात अध्यादेश लाकर उसे पास किया गया, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ये 1950 के कालम को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेके आए और अध्यादेश लाकर इसको खत्म करे छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ सरकार से मेरी मांग है। जो युवा हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से है इनकी भावनाओं के साथ जो जनजाति प्रमाण पत्र पर है किस तरह से समस्या आ रही है। अजीत वैद्य हमारे साथ मौजूद है। जी अजीत जी, बताएंगे आपने पिछले समय इस मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्टर में ज्ञापन दिए थे, तो क्या उस पर कुछ विचार हुआ है? कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया था 2019 में कि इनका जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण किया जाए और हर अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। जो अपने नौकरी के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए, अन्य और कई सरकारी काम के लिए जो मांग रहती है जाति प्रमाण पत्र के लिए, उस मांग को लेकर के इन्होंने माननीय भूपेश बघेल जी ने जो पहल की, बहुत अच्छी पहल थी। पर आज यहाँ हमारे दुर्ग शहर में और छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये विडंबना है, किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। कारण ये है एसडीएम, तहसीलदार और जो भी आला अधिकारी ये एक लाइन में हमको खारिज कर देते हैं कि 1950 का रिकॉर्ड लाए। 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता कहीं से भी नहीं ला सकती, क्योंकि 1950 में तो ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बना था, तो मैं कहाँ से लेकर आएंगे। मतलब आप लोग के साथ छलावा की बातें हुई है? सिर्फ छलावा है। इन्होंने अपना चुनावी जो एजेंडा जो तैयार किया था उसको चुनाव में अपना जीत लिया, अपना मत पा लिया और हम लोगों को, पूरे मेरे समाज के लोगों को लालीपाप पकड़ा दिया। अभी आप लोगों का जो तरीका चल रहा है एक दिवसीय धरना का, ये क्या वृहद रूप और लेने वाला है? ये एक दिवसीय नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये इतना विराट रूप लेगा, भूख हड़ताल तक हम लोग पहुंच जाएंगे अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता तो। मैं ईट से ईट बजा दूंगा कांग्रेस सरकार की, अगर मेरे समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो। चाहे जिस स्तर में जाना पड़े, जैसे जिस रूप में जाना पड़े, जिस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र के लिए ये समाज के लोगों को लेकर के मैं ईट से ईट बजा दूंगा सरकार की।
जय हिंद, जय भारत। 25 सालों से चल रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रांत के लोग आज यहाँ आके रोजगार से वंचित हो रहे, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इस समस्या के समाधान के लिए जो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने नगर निगम के अनुसार उन्होंने एक सरलीकरण की जो बात की थी उस पर संज्ञान में ले, और वर्णन ने तो छत्तीसगढ़ में तमाम जो विभिन्न प्रांत के जो लोग हैं उस पर एक विशेष अभियान चलाएगा और आगामी समय में उनके उचित जो खामियाजे भुगतते। अपना परिचय। मैं आनंद रामटेके, समता संघ प्रमुख छत्तीसगढ़। सर्व अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जो अपने समुदाय के बारे में या अपनी जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिसके चलते इन लोगों के साथ जो चल रहा है, उन समस्याओं को लेकर इन लोग जूझ रहे हैं। और जिस दहाड़ के साथ अजीत वैद्य ने इस बात को रखे हैं कि अगर हमारा हक का चीज अगर नहीं मिलेगा तो जो वर्तमान सरकार की जो है ईंट से ईंट बजाने की बात की है। क्या इनकी मांगे जो है उसको क्या छत्तीसगढ़ सरकार गंभीरता से सुनती है? अभी इनके जो वरिष्ठ जो जन है उन लोग भी अगर बोले इस बात को कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो वो जो है अनुसूचित जनजाति से अपना वोट बैंक जो है वो अपने नाम से हटा ले। क्या इनकी जो बातें हैं, इनकी मांगे वो कब तक पूरी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।